राहुल गांधी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसके जरिए उन्होंने एक बार फिर से इलेक्शन कमीशन और बीजेपी पर वोट चोरी के आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाए हैं कि बीते हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 25 लाख वोटों की चोरी की इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर, जिसमें से जिसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ा और इस वजह से उनकी सरकार हरियाणा में नहीं बन पाई। इस चोरी के पीछे उन्होंने कुछ अपनी तरफ से सबूत पेश किए, कुछ आरोप लगाए, जिसमें उन्होंने आरोप लगाए कि विदेशी जो मॉडल हैं उनके नाम पर कुछ लोगों ने वोट किए, कुछ ऐसे लोगों ने वोट किए जो एक ही तस्वीर के साथ कई अलग अलग बूथ्स पर अवेलेबल थे। कुछ बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर भी आरोप लगाए, कुछ लोगों पर फेक एड्रेस के आधार पर भी आरोप लगाए। तो ये तमाम आरोप क्या लगा है ये आपको इस वीडियो में बताएंगे। अब इस पर क्या इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई बात कही गई है ये भी बताएंगे। हमारे साथ विभावरी हैं, पहले वही बताएंगे कि विभावरी क्या आरोप हैं और उस पर अब क्या सफाई आ रही है। पहले तो आपने 25 लाख का जिक्र किया, वो बताते हैं कि दो आरोप लगाए। एक तो कि 25 लाख वोट चोरी हुए हरियाणा में और दूसरा उन्होंने कहा है करीब 5.5 लाख डुप्लीकेट वोट्स डाले गए हैं। और अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुरुआत में उन्होंने एग्जिट पोल का जिक्र किया और कहा कि हरियाणा इलेक्शन के बाद जो एग्जिट पोल आया था वो सारे कांग्रेस के फेवर में थे, लेकिन रिजल्ट आते आते पूरा पासा पलट गया और बीजेपी की सरकार बन गई। वो ये कह रहे थे कि भाई देखिए पूरा क्लीन स्वीप था। हाँ। जब आप एग्जिट पोल देखेंगे तो वहाँ पे तमाम बड़े जो एग्जिट पोल्स थे उसमें एक क्लीन स्वीप नजर आ रहा था कांग्रेस के फेवर में, लेकिन जब नतीजे आते हैं तो वो बीजेपी के फेवर में पलट जाता है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि जो लगभग 22,700 कुछ वोट हैं उसकी ऐसी धांधली हुई है कि जिसके चक्कर में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने से चूक गई। कुछ सीटों का डाटा उन्होंने शेयर किया और उस डेटा के साथ बताया कि वहाँ पे इतना करीबी मार्जिन था, अगर उन सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीतती, मतलब अगर धांधली नहीं होती जो आरोप उनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं, तो फिर कांग्रेस पार्टी हरियाणा में सरकार बनाती। उन्होंने 5 बातों पर अपना फोकस रखा। ब्राजीलियन मॉडल का जिक्र किया, यूपी बीजेपी लीडर, ब्लड फोटोज, डिलीटेड वोटर्स और हाउस नंबर 0। अब इन्हें बता देते हैं कि इन पॉइंट्स में उन्होंने क्या क्या बताया। सबसे पहले एक तस्वीर दिखाई ब्राजीलियन मॉडल, उनके राहुल गांधी के मुताबिक वो एक ब्राजीलियन मॉडल है। उसकी तस्वीर दिखाते हुए उन्होंने बताया कि अलग अलग नाम से 22 जगह वोट डाले गए हैं उस तस्वीर के साथ। जो मॉडल की तस्वीर उन्होंने दिखाई कि 22 अलग अलग जगह वो वोट डाले गए हैं और ये ब्राजील की मॉडल है। और फिर उन्होंने सवाल करते हुए उन्होंने पूछा कि हरियाणा के वोटर लिस्ट में एक ब्राजील की मॉडल कैसे आई जी। फिर उन्होंने बीजेपी के डुप्लीकेट वोटर का जिक्र किया कि दालचंद नाम का वोटर है जो यूपी और हरियाणा दोनों की लिस्ट में उसका नाम है। तो मतलब एक ही वोटर का नाम और जिसकी डिटेल्स भी सेम है वो 2 अलग अलग राज्यों की वोटर लिस्ट में कैसे आ सकता है, ये उनका सवाल था और आरोप भी। बाद में उन्होंने मथुरा के सरपंच प्रहलाद का नाम लिया और कहा कि ये हरियाणा में भी थे, मथुरा उत्तर प्रदेश में है। तो उनका कहने का मतलब था कि जो व्यक्ति मथुरा का सरपंच है, बीजेपी से जुड़ा हुआ है, वो कैसे हरियाणा की वोटर लिस्ट में भी आ सकता है। आगे उन्होंने ब्लड फोटोज का जिक्र किया, कुछ तस्वीरें दिखाई जिसमें डिटेल्स तो नजर आ रही थी, लेकिन जो तस्वीर जो फोटो आईडी कार्ड में लगी होती है वो तस्वीर ब्लर थी। तो उनका कहने का मतलब था, उनका आरोप था कि भाई आप कोई फोटो ले जाके वोट देने जा रहे हो, उसमें तस्वीर तो ब्लर है, तो कोई कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि आप कौन हो। तो इस तरीके से आप कई जगह वोट कर सकते हो, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया कि तस्वीरें भी कई जगह ब्लर थी आईडी कार्ड में। हाउस नंबर 0 का जिक्र किया। सबसे पहले उन्होंने जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं ज्ञानेश कुमार, उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाया। इससे पहले जो पीसी की थी राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि कई सारे वोटर्स के हाउस के आगे 0 लिखा था, हाउस नंबर के आगे 0। तो उन्होंने सवाल किया था कि हाउस नंबर 0 क्या है। तब ज्ञानेश कुमार ने बताया था, जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, कि हाउस नंबर 0 का मतलब है कि ये वो लोग हैं जिनका अपना कोई खुद का घर नहीं है, कोई मकान नहीं है, जो सड़कों पर रहते हैं, लैंप पोस्ट के नीचे रहते हैं, उनके घर मकान नंबर के आगे 0 लिखा गया था। अब उसी को काउंटर करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हमने हाउस नंबर 0 की पड़ताल के लिए अपनी टीम भेजी और पता चला कि जिनकी वोटर आईडी में हाउस नंबर 0 है, उनका अच्छा खासा बड़ा मकान बना हुआ है। उन्होंने कुछ वीडियोस भी दिखाए अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें एक प्रॉपर घर दिखाया गया और उनकी तरफ से आरोप लगाए गए कि जो इलेक्शन कमीशन के डेटा में जो लोग बेघर बताए जा रहे हैं, हाउस नंबर 0 उनके आगे लिखा है, वो बेघर नहीं है बल्कि उनका मकान है। और उन्होंने नरेंद्र नाम के एक व्यक्ति का जिक्र किया और कहा कि ये घर नरेंद्र नाम के व्यक्ति का है और ये बीजेपी का वोटर
वोटर हैं। और ये सारे जो हम आपको पॉइंट्स बता रहे हैं, राहुल गांधी का आरोप है कि ये कुछ उदाहरण है जो वो दे रहे हैं, और ऐसे हजारों की तादाद में इस तरह के लोगों का नाम है। और डिलीटेड वोटर्स की लिस्ट में वही उन्होंने कुछ लोगों से बात की, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी बाइट्स, उनके बयान सुनाए, जिसमें उनका दावा है उन वोटर्स का कि उनके वोट से पहले उनके वोट काट दिए उन्होंने गए थे। मतलब ऐसे लगभग 3.5 लाख वोट बताए जो काटे गए। और उन्होंने ये भी कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उसमें ज़्यादातर वोटर्स जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के वोटर्स हैं। वहाँ पे कुछ वोटर्स के वीडियोस भी उन्होंने चलाए जिन्होंने अपना वोट कटने के बाद ये बात बताई, और वो अधिकांश जो वोटर्स जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी तरफ से दिखाए गए वो सब राय विधानसभा के थे। जी। और आज 5 तारीख है, 5 नवंबर है आज। कल पहले फेज की वोटिंग होनी है बिहार में, और उन्होंने एक दिन पहले ही आरोप लगा दिया पहली फेज की वोटिंग से पहले कि बिहार इलेक्शन में भी इस तरह की धांधली होगी, वोट चोरी, ऐसा राहुल गांधी का आरोप है। और अभी जब हम 2:30 बजे, दोपहर के 2:30 बजे होंगे, इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तब तक इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। बस हरियाणा इलेक्टोरल ऑफिसर के एक्स पोस्ट में लिखा गया है कि राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जल्दी ही प्रतिक्रिया दी जाएगी। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन की तरफ से प्रतिक्रिया दी जाएगी। बीजेपी का भी इसमें जो डिटेल प्रतिक्रिया उसका इंतज़ार है। लगातार राहुल गांधी ने जो बातें कही और उन्होंने किस आधार पर जो है ये आरोप लगाए हैं इलेक्शन कमीशन और बीजेपी पर वोट चोरी के, वो हमने आपको बताया, जो आधार उनकी तरफ से बताया गया। हालांकि इसकी पुष्टि और तथ्यता के बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं बता सकते जब तक चीज़ें साफ़ नहीं होती। इस पर इलेक्शन कमीशन के जवाब का इंतज़ार है, इस पर बीजेपी के जवाब का इंतज़ार है। वो जैसे ही आएगा वो भी आपको ललन टॉप पर मिलेगा।